मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी को हाजिर नाजिर करते हुए और ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर करते हुए हम उनके महावाक्य उन्हीं से समझेंगे और यूनिवर्स की सारी सोल्स को भी समर्पित करेंगे, साथ में प्रकृति को, वायुमंडल को और तत्वों को भी समर्पित करेंगे। समर्पित करते हुए हम सब देखेंगे कि आज मीठे मीठे परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से मीठा बनने की शिक्षाएं देती हैं। संगम युग की इस एक और सुबह के लिए प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे और सुप्रीम टीचर, सुप्रीम फादर, सुप्रीम सदगुरु जी को हाजिर नाजिर करके उन्हीं से समझते हैं उनके महावाक्य। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, जैसे तुम्हें निश्चय है कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, वो हमारा बाप है, ऐसे दूसरों को समझाकर निश्चय कराओ, फिर उनसे ओपिनियन लो। सोल्स इस समय भावनाओं में बही हुई है, सुनी सुनाई बातों पर यकीन करती हैं और बहुत समय से कई सोल्स कलयुग में आई, कई सोल्स द्वापर युग में आई। जब भी आई और जब उस समय जो प्रथा चल रही है, जो बातें वो सुन रहे हैं, वही उनके अंदर में अच्छी तरह से बैठ गई है। हम आत्माओं को बाबा अभी समझते थे, वरना हम आत्माएं भी विस्मृत हो गई थी। जब कोई कहता था कि भगवान सर्वव्यापी है, हम स्वीकार करते थे, विरोध तो नहीं कभी करते थे। भावनाओं में बहकर हम भी यही समझते थे कि भगवान सब जगह है। लेकिन भगवान आकर जब हम आत्माओं को समझ देते हैं तो हमारे बुद्धि का ताला खुलता है और हम वाकई समझते हैं कि भगवान सर्वव्यापी कैसे हो सकते हैं। और अगर वो हैं तो बाबा हमसे फिर पूछते हैं कि मंदिरों में फिर क्यों धक्के खाते हो, क्यों जाते हो मस्जिदों में, गुरुद्वारों में। जब तुम्हारे अंदर ही मैं बैठा हूँ तो फिर तुम किसकी भजन बंदगी करते हो, तुम शास्त्र क्यों पढ़ते हो। सोचने की बात है, लेकिन हमारे सोचने की क्षमता ही खत्म हो जाती है। इसलिए जो मान्यताएं बनाई जाती हैं मनुष्य मत के आधार पर, हम उन्हीं पर चलना शुरू कर देते हैं। अब बाबा से समझ मिली है तो हमें पूरा निश्चय हो गया है कि भगवान कण कण में नहीं है। अगर वो कण कण में होता, अगर वो सब जगह होता, तो आज जैसा कलयुग है, अत्याचार और भ्रष्टाचार और गंदगी से भरपूर हो गया है, तो ऐसा गंदा थोड़ी होता। और अगर वो हमारे अंदर होते तो हम ऐसे गंदे काम थोड़ी करते। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, तब तो भगवान की विशेषताएं हमारे अंदर होनी चाहिए ना। लेकिन वो विशेषताएं प्रभु की हमारे अंदर नहीं थी। हम तरह तरह के विकारों और कमी कमजोरियों के शिकार हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि भगवान हमारे अंदर है। लेकिन चूंकि हम पत्थर बुद्धि हो जाते हैं, इसलिए सोचते कुछ और है, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, कहते कुछ और है। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ दे रहे हैं कि जैसे तुम्हें निश्चय है कि अब ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, वो तो हमारा पिता है, वो तो हमारा बाप है, ऐसे निश्चय से दूसरों को समझाओ और उनकी फिर ओपिनियन लो, है ना। जैसे जैसे बाबा ने हमको समझाया, वैसे वैसे हम दूसरी सोल्स को समझाएं और फिर उनसे उनकी ओपिनियन लें। प्रभु जी के आज की मुरली का प्रश्न, बाप अपने बच्चों से कौन सी बात पूछते हैं जो दूसरा कोई पूछ नहीं सकता है। बाबा जब बच्चों से मिलते हैं तो पूछते हैं, बच्चे पहले तुम कब मिले हो। जो बच्चे समझे हुए हैं वो तो झट से कह देते हैं, हाँ बाबा, हम 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे। जो नहीं समझते हैं वो फिर मूझ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा प्रश्न पूछने का जो अकल है, दूसरे किसी को आएगा ही नहीं। बाप ही तुम्हें सारे कल्प का राज समझाते हैं, क्योंकि वो हम आत्माओं की तरह जन्म मरण के साइकिल में नहीं आते हैं।
इसलिए वो जाने जानहार हैं। उन्हें मालूम है ड्रामा कैसे चलता है, उन्हें मालूम है हम आत्माएं कैसे शरीर लेकर पाठ बजाती हैं, कैसे पुनर्जन्म में ले आती रहती हैं और फिर कैसे ये पूरा चक्र प्ले करती हैं और बिल्कुल जब गिर जाती हैं तो भगवान कल्प कल्प आते हैं, बड़ा संगम युग में आते हैं जब कलयुग का अंत होता है और सतयुग का आगमन होने वाला होता है। उसके बीच में बाबा आकर हमको सत्यता से परिचित कराते हैं और फिर हम आत्माओं को ड्रामा का राज समझाते हैं। चूंकि वो ड्रामा को जानते हैं इसलिए सिर्फ परमात्मा ही हम आत्माओं से पूछ सकते हैं कि क्या तुम पहले कभी मुझसे मिले हो, क्योंकि कल्प कल्प जो आत्माएं मिलती है ना, उनको ये एक फीलिंग आता है कि कुछ नया नहीं है, हम पहले भी यहाँ पर आए। जैसे मधुबन जाएंगे ना, लगेगा ये पहले भी हम आए, परिचित परिचित जगह लगती है और सहज ही फिर हम पढ़ना भी शुरू कर देते हैं ना, दैट मीन्स कि हाँ हम कल पहले भी बाबा से मिले थे। तो ये जो प्रश्न है ये सिर्फ शिव बाबा ही हम आत्माओं से पूछते हैं और किसी में ये अकल आएगी नहीं पूछने की, क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं है ना कि हम सब पुनर्जन्म में आते हैं और कैसे चक्र लगाते हैं। और ये चक्र चूंकि हम अविनाशी आत्माएं लगाती हैं तो हम अविनाशी आत्माएं जो भी करती हैं वो रिकॉर्ड हो जाता है। उस रिकॉर्डिंग के तहत हम सोल्स अपने समय पर ज़रूर आ जाते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। भगवान जी हमको भेजते नहीं हैं, लेकिन हमारी रिकॉर्डिंग जैसे इमर्ज होती है हम परम धाम से नीचे आ जाते हैं। हर सोल अपने अपने समय पर आती है। किसी के पास कलयुग की रिकॉर्डिंग है, किसी के पास द्वापर युग से रिकॉर्डिंग है, और जो बाबा के बच्चे हैं उनमें से किसी के पास 111 से रिकॉर्डिंग है और किसी की फिर थोड़े समय के बाद है। लेकिन रिकॉर्डिंग के अनुसार हर सोल ऑटोमेटिकली नीचे धरा पर आती है। लेकिन हम सभी सोल्स जो हैं एक बार बाबा से ज़रूर मिलते हैं संगम युग में, क्योंकि बाबा ही आकर हमको पुनः पवित्र बनाते हैं, क्योंकि बिना पवित्र बने हम वापस घर जा नहीं सकते और घर जाना भी पड़ता है। जब हम सृष्टि को पूरा खराब कर देते हैं, जब हम खुद भी पूरा खराब हो जाते हैं, तो सृष्टि ड्रामा जो है, सृष्टि रूपी ड्रामा, ये ऐलान कर देता है कि वापस जाओ। वो सजाएं देकर हमको वापस भेजने के लिए अपना जब ऐलान करता है, तब प्रभु जी बीच में ड्रामा में आते हैं, क्योंकि कल्याणकारी परमपिता परमात्मा ये अच्छी तरह जानते हैं कि हम सभी सोल्स सतुगुणी आत्माएं हैं और हम परमधाम निवासी हैं। हम ऐसे गिरे हुए नहीं थे जब हम ऊपर से नीचे आए हैं। हमारी ओरिजिनलिटी है जो है वो ख़त्म नहीं होती है, वो मर्ज हो जाती है। अब वो ओरिजिनलिटी को प्रभु इमर्ज करते हैं, हम आत्माओं को हर बात की समझ देते हैं। तो फिर जब ओरिजिनलिटी को हम बार बार यूज़ करते हैं तो वो पुनः इमर्ज हो जाती है। तो बाबा ये जानते हैं, इसलिए एक बार हम सभी सोल्स को मौका देते हैं कि ठीक है आप लोगों से गलती हो गई है, अब आप अपनी गलतियों को सुधारो, मेरी श्रीमत पर चलो। अगर हम हूबहू ब्रह्मा जी की तरह या मातेश्वरी जी की तरह श्रीमत पर चलते हैं तो फिर हम अपने आप को सजाओं से मुक्त कर सकते हैं और इज्जत से फिर हम वापस घर जाएंगे और इज्जत से फिर हम न्यू दुनिया में आएंगे। बाकी जो सोल्स नहीं कर पाती हैं उनको फिर ड्रामा पनिश करता है। हमें ये अच्छी तरह समझना है कि हम सभी सोल्स आधार मूर्त हैं और हम सभी सोल्स उद्धार मूर्त हैं। हम फाउंडेशन हैं, इसीलिए हमें अपने आप को करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। हम सब जो करते हैं वही दुनिया की आत्माएं जो हैं, जो द्वापर युग और कलयुग में आती हैं, वो सभी हमें ऑटोमेटिकली फॉलो करती हैं। इस समय प्रभु हमें समझ देते हैं कि तुमने विस्मृत होकर पाठ बजाया है तो दुनिया भी विस्मृत होगी, अब तुम स्मृति का पाठ बजाओ। तो इसके वाइब्रेशंस जब फैलेंगे चारों ओर तो ऑटोमेटिकली सोल्स जो है ना, वो चेंज्ड वाले जो वाइब्रेशन है, परिवर्तन वाले जो वाइब्रेशन है, वो कैच करेंगे। हमारे परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन होगा, ये हमको बहुत अच्छे से समझना है। कल भी अव्यक्त बाप दादा ने हम आत्माओं को इस बात को अच्छी तरह स्पष्ट किया है। हमको सारे कारण का निवारण करना है, हमको
समाधान स्वरूप बनना, अभी हमको समस्या स्वरूप नहीं बनना। कैसे बनेंगे? श्रीमत पर चलकर। तो जब हम श्रीमत पर चलकर अपने आप को बिल्कुल करेक्ट करते हैं, हम सभी जब अपने आप को अच्छा बनाते हैं, दुनिया ऑटोमेटिकली अच्छा बन जाती है। तो कितनी बड़ी ऊंची हमारे ऊपर जिम्मेवारी है विश्व कल्याण की, कि हमें बड़ी गंभीरता से अपने पुरुषार्थ को लेना है। तो गंभीरता से पुरुषार्थ करते हुए हमको अपने आप को चेंज करके आत्मा भाइयों को चेंज करने का जो है ना उमंग उत्साह, वो उनमें भी लाना है, ताकि वो सोल्स भी अपने आप को ऑटोमेटिकली चेंज करें। तो सत्यता के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं से प्रश्न पूछते हैं कि क्या तुम पहले मिले हो? तो जो सोल्स वाकई मिली होती हैं और सतयुग में आने वाली होती हैं 111 में, वो तो झट से बोलती हैं हाँ बाबा हम मिले हैं, क्योंकि उनको बड़ा परिचित लगता है। कल पहले वाला जो नॉलेज अंदर बिल्कुल मर्ज हो जाता है, इमर्ज होना शुरू होता है। सारे गुण जो हमारे मर्ज हो गए हैं वो सारे इमर्ज होने शुरू होते हैं। तो फिर अब पुनः वो याद आना शुरू होता है कि हाँ, कल पहले भी मीठे परमात्मा ने हम आत्माओं को आकर मीठा बनाया था, अर्थात पवित्र बनाया था। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बेहद का बाप समझाते हैं कि यहाँ तुम बाप के सामने बैठे हो। हम रूहों के पिता, हम रूहों को, हम देह में जीव में बैठी हुई रूहें हैं, हम रूहों से बात करते हैं बाबा। इसीलिए हम अगर अपने को रूह समझते हैं तो हम बाबा के रूहानी बच्चे हैं। अगर हम अपने को रूह नहीं समझते तब तो नहीं है हम। तो रूहानी बच्चों के प्रति जो अपने को देह में रहते हुए रूह समझती हैं, ऐसे बच्चों प्रति रूहानी बेहद का बाप 800 करोड़ आबादी है, तो 800 करोड़ शरीरों में विराजमान जितनी भी आत्माएं हैं सभी का पिता है वो। तो रूहानी बेहद का बाप समझाते हैं कि यहाँ तुम बाप के सामने बैठे हो। घर से निकलते ही इस विचार से हो कि हम जाते हैं शिव बाबा के पास, जो ब्रह्मा के रथ में आकर हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहा है। वो हमें आकर स्वर्ग का वर्षा देते हैं। हम नर्कवासी बन जाते हैं ना, हमको नर्क से निकालते हैं, हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। फिर हमको कहते हैं अब शूद्रपन यूज नहीं करना। शूद्रपन में हम अपने को देह समझते हैं, हम देह की कमी कमजोरियों को यूज करते हैं। बाबा हमको बोलते हैं आत्मा समझो। अब आत्मा समझकर आत्मा के स्वधर्म में रहो। हम आत्मा समझेंगे तो मेरे को सदा याद रहेगा कि मैं परमात्मा का बच्चा हूँ। हम देह समझेंगे तो बार बार बुद्धि में आएगा कि देहधारी माता पिता मेरे माता पिता है, जाएगा नहीं बुद्धि से। वो वही वाला थॉट, देह के रिश्ते, देह के संबंध, हम वही सोचते रहेंगे और वही कमी कमजोरियां यूज करते रहेंगे। लेकिन जब हम आत्मा परमात्मा का बच्चा है समझेंगे तो हम धीरे धीरे समर्थ बनते चले जाएंगे। हमारी स्थिति जो है नीचे से ऊपर होती जाएगी। जितना हम ऊपर होते जाएंगे उतना हम सूक्ष्म होते जाएंगे, उतना हम श्रेष्ठ होते जाएंगे। और जितना हम विस्तार में आएंगे, देह को समझेंगे, उतना हम नीचे होते जाएंगे। और नीचे तो हम हो ही गए थे, हम गिरकर शूद्र ही तो बन गए। जो रूह के पिता हैं वो सिखाते हैं कि कैसे जीना है। जो देह के माता पिता हैं वो नहीं सिखा पाते, क्योंकि उनको भी जैसे सिखाया जाता है वैसे वो हमको सिखाते हैं। फिर उनके पीछे उनके माँ बाप होते हैं, फिर रोल जो होता है फिर वो रोल उससे पहले से सीखता है। तो हम सभी मनुष्य मत के आधार से सीखते हैं, इसीलिए हम गिरती कला में चले जाते हैं। भगवान हमको उड़ती कला में लेकर जाते हैं। भगवान हमको पवित्र रहने को कहते हैं। शरीर के माँ बाप भी पवित्र रहने को कहते हैं, लेकिन कुछ अरसे तक, फिर उसके बाद वो भी विकारी हथियाला बनवा देते हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं है। वो समाज के अनुसार देखते हैं कि यही सही है, वो सोचते इसी तरीके से सृष्टि शुरू होती है। लेकिन सत्यता और दिव्यता की जो सभ्यता है वो तो निराकार परमपिता परमात्मा आकर हमको सिखाते हैं। हम सभी सोल्स हैं,
चाहे माँ बाप के रोल में है, चाहे किसी भी रोल में है, तो हम सोल्स। अब हमको समझ में आ गया है कि हम खाली कर्मों के लेन देन के अनुसार एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, एक दूसरे के रिश्तों में आते हैं। जब हमारा कर्मों का लेन देन खत्म हो जाता है, हम बॉडी छोड़कर दूसरी बॉडी में चले जाते हैं। अब हमको समझ में आ गया। लेकिन निराकार परमपिता परमात्मा, हम चाहे जितने मर्जी शरीर ले लें, अब 84 जन्म लेकर ब्रह्मा जी जो है वो 83 पहले शरीर के माँ बाप लिए, है ना, और 83 शरीर के माँ बाप लेने के बाद 84वां बाप शिव बाबा मिला। तो ऐसे वो, और ये जो 84वां बाप हमको मिला है, ये बाप कभी भी चेंज नहीं होता। सोल जब बॉडी को छोड़ती है तो देह के जो माँ बाप होते हैं या देह के जो रिश्ते होते हैं वो तो बॉडी को देखते हैं ना, वो बॉडी को बोलते हैं तुम मेरा बच्चा है, तुम मेरा बच्चा है। फिर जब वो बॉडी से सोल निकल जाती है, उसका रोल खत्म हो जाता है, तो उस बॉडी को जाकर जला देते हैं वो लोग, लेकिन याद करते रहते हैं वो मेरा बच्चा था, वो मेरा बच्चा था। बॉडी को जला भी दिया फिर भी याद करते हैं, रोल को याद करते हैं। लेकिन जो सोल ने बॉडी छोड़ी है, उस सोल को कोई नहीं देख पाता है। इवन शरीर के माँ बाप उसको नहीं देख पाते, न समझ पाते कि वो तो एक आत्मा थी। तो वो जो आत्मा है, उसके जो फादर हैं वो परमपिता परमात्मा, वो कभी चेंज नहीं होते। वो सत्य बाप सदा ही सभी आत्माओं का सत्य बाप है। वो तो हम विस्मृत होकर शरीर के माँ बाप को समझते हैं कि वो मेरे माँ बाप है, लेकिन अब हमको सोच से, समझ से, हम उनको जाकर नहीं बोलेंगे। अगर वो ज्ञान में नहीं चलते, ज्ञान में चलते हैं तो बोल सकते हैं, लेकिन जब ज्ञान में नहीं चलते हम उनको डायरेक्टली जाकर नहीं बोल देंगे। लेकिन जब भी हम उनसे व्यवहार करेंगे तो हम उनको आत्मा भाई के रूप में देखेंगे, क्योंकि उनको स्मृति में लाना। कल कितना खूबसूरत बाबा ने बोला कि आप मुक्तिदाता हो, आपके पास तो मास्टर मुक्तिदाता हो, क्योंकि मुक्तिदाता तो शिव बाबा है, परंतु उनसे मुक्ति पाने के लिए हमको उनके संपर्क में आना पड़ता है। लेकिन द्वापर युग और कलयुग में आने वाली जितनी भी सोल्स हैं वो प्रभु के संपर्क में नहीं आती हैं, क्योंकि वो बाद में ड्रामा में आती हैं, वो बाबा से नहीं पढ़ती हैं। वो तो हम जो करते हैं वही वो लोग करते हैं, इसीलिए वो हमारे पास ही आएंगे, क्योंकि हमारी की हुई हरकतों को सीख कर उन्होंने सारी हरकतें अपनाई हैं। इसीलिए सारे के साथ मेरा क्या हो गया, हिसाब किताब बन गया। तो वो सोल्स जो हैं, जो द्वापर युग और कलयुग में आने वाली हैं, वो बाबा के बच्चों के पास आएंगे कि हमको मुक्त करो। हमारा बंधन बना हुआ है, जैसे जनक दादी भी कल समझा रहे थे कि कैसे हम बंधनों में बंध जाते हैं। हम जो करेंगे वही दूसरे करेंगे, ये बहुत कड़ा बंधन है। फिर हम ही को उसको लिबरेट करना पड़ेगा। ये जिम्मेवारी हमको समझनी है बहुत अच्छे से। हम मनमानियाँ करके जो मर्जी कर लें। अभी बाबा का फरमान है, समय को मेरे डायरेक्शन के प्रमाण यूज करो, तुम ऑलरेडी बहुत पाप आत्मा बन गए। वक्त बर्बाद मत करो, सतुगुणी बनो, सतयुगी बनो, विश्व कल्याण का काम करो, स्व परिवर्तन करो। हम जितना, हमारी वजह से सबका अकल्याण हो गया, इसलिए मेरी जिम्मेवारी है कल्याणकारी बनना। तो हम जितना श्रीमत पर चलते हैं, जितना हम प्रभु चिंतन, ज्ञान चिंतन, स्व चिंतन, शुभ चिंतन करते हैं, उतना हम कल्याण करते हैं। और जितना हम कल्याण करते हैं उतना हम अपने आप को बंधनों से मुक्त करते हैं। और नहीं करेंगे समय रहते हुए, सारी सोल्स हमारे पास पहुंचेंगी, फिर मेरे पास होगा ही नहीं शक्ति उनको मुक्त करने की। कितना कष्टों से गुजरेंगे, फिर वो उलहने देंगे हम लोग को, वो हम लोग को योग नहीं लगाने देंगे बाबा के साथ, क्योंकि हमारी वजह से वो लोग बिगड़े। इसीलिए हमको बहुत ध्यान देना है कि जो कलयुग के लोग करते हैं वो मेरे को नहीं करना है। अगर मैं आत्मा कर रही हूँ तो मैं अपना वक्त बर्बाद कर रही हूँ, मैं वायुमंडल को खराब कर रही हूँ, प्रकृति भी मेरे से खूब नाराज रहेगी, बाबा तो बिल्कुल डिटैच हो जाएंगे। वो तो प्यार नहीं करेंगे ना, प्यार तो बाबा उन बच्चों को करेंगे जो सृष्टि परिवर्तन करने में सहयोग दे रहे हैं। कायदे से हमें ब्रह्मा बाप की लाइफ को देखना है।
ब्रह्मा बाप एक्यूरेट पुरुषार्थ करते हैं। वो कैसे अपनी पूरी लाइफ को उन्होंने लीड किया है, कैसे विश्व कल्याण के बारे में सोचा है, वैसे हमको उनको कॉपी करना है। क्यों? कर्जा है हमारे ऊपर। अभी हमें वो कर्म नहीं करने हैं जो कलयुग के लोग करते हैं, क्योंकि मेरे को देखकर सोल्स ऑटोमेटिकली, चाहे हम बंद कमरे में खेल कूद रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, बाबा की श्रीमत के विपरीत चल रहे हैं, मेरे वाइब्रेशंस ऑटोमेटिकली सारे लोग कैच कर रहे हैं। वो शामत मेरी ही आएगी, क्योंकि बेसमझी में जो किया है उसके लिए तो चलो बाबा हमको माफ कर रहे हैं और बोल रहे हैं, वो भी माफी कैसी? याद करके इसको भस्म करो। और याद कैसे करना है? अपने को देह नहीं समझना। बाबा रहम दिल है कि बचा लो, बहुत कष्ट होगा तुमको। और जब हम नहीं करते हैं तो मेरे पापों का खाता कितना जबरदस्त बन रहा है, और 1 का लाख गुना दंड हमको मिलेगा, क्योंकि करोड़ों की आबादी है ना, तो हमारे हिस्से में लाख तो आएंगे ही आएंगे जिनको लिबरेट करना पड़ेगा। वो पकड़ेंगे हमें, तंग कर देंगे। आत्माएं बड़ी तंग करती हैं, डराती हैं, फिर डर लगता है जब सोल्स हाजिर होंगी ना, कैसे वो तड़पेंगी और कैसे ना, फिर बुरा लगता है उस समय। और बाबा ने बोला तुम देख भी नहीं पाओगे तड़पते हुए उन लोगों को, ऐसी दयनीय स्थिति होगी उनकी। तो हमको बहुत गंभीरता से अपने पुरुषार्थ के प्रति ध्यान देना है। तो हमें कोई भी बात मजाक में नहीं लेनी। वक्त बहुत महत्वपूर्ण है और कभी भी समाप्ति होगी अचानक, वहीं के वहीं रह जाएंगे जहां हम हैं। इस बात का बड़ा ध्यान रखना। सजाओं के पात्र बन जाएंगे। फिर ड्रामा माफ नहीं करेगा ना, बाबा फिर सब कुछ ड्रामा के हवाले कर देगा, क्योंकि थोड़ी देर के लिए ड्रामा को बाबा ने बोला कि रुक जाओ, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। तो जिस ऊंची दृष्टि से बाबा हमको देखते हैं, वो फिर ऊंचे कर्तव्य करके हमें प्रभु को राजी भी तो करना है। उनको नाराज किया, सारी जिंदगी हमसे नाराज हो जाएगी, हमको किसी से भी कोई सहयोग नहीं मिलेगा। ये भी हमको ध्यान रखना। जन्म जन्मांतर हमारा पार्ट अच्छा वाला नहीं होगा, दुख ज्यादा अनुभव करेंगे। और फिर जब प्रजा या दास दासी भी बनते हैं तो बाबा कहते हैं अभाव जरूर महसूस होता है कि मैं दास हूँ या दासी हूँ या प्रजा हूँ। वो वाला जो फीलिंग आता है ना लोनेस का, वो सतयुग त्रेता युग में भी रहता है। किसमें? जो प्रजा बनते हैं। और अगर हम श्रीमत पर नहीं चलते तो हम प्रजा बनेंगे। इस बात का भी हमको ध्यान रखना। समझ दे रहे हैं भगवान किसको? रूहानी बच्चों। हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। हम स्वर्ग में थे, फिर 84 का चक्र लगाकर अभी नर्क में आकर पड़े हैं। और कोई भी सत्संग में किसकी बुद्धि में ये बातें नहीं होंगी। तुम जानते हो, हम शिव बाबा के पास जाते हैं जो इस रथ में आकर पढ़ाते भी हैं। वो हम आत्माओं को साथ ले जाने के लिए आए हैं। बेहद के बाप से जरूर बेहद का वर्षा मिलना है। वो हम आत्माओं को साथ ले जाने के लिए आए। तो साथ चलने के लिए अगर हम चाहते हैं कि बाबा के साथ चलें, तो फिर बाबा कहते हैं कि बराबर की जोड़ी होनी चाहिए। प्योरिटी में बराबर की जोड़ी होनी चाहिए। प्योर नहीं है तो फिर हम साथ में नहीं जा सकते। तो बाबा हमको बचाने के लिए अभी भी वो हमारे साथ है। वो सूक्ष्म वतन में है। अगर मेरे को बचना है तो मेरे को अपनी अवस्था सूक्ष्म बनानी है। सूक्ष्म माना फरिश्ता। अगर मेरी अवस्था फरिश्ता बन जाती है तब तो हम बच गए। अगर हमारी अवस्था फरिश्ता नहीं बनती है तो फिर हम धर्मराजपुरी में फंस जाएंगे, फिर नहीं कोई बचाएगा हमें, क्योंकि एक बाबा ही बचाने वाला है बस। जब हम लायक ही नहीं बनेंगे, जब हम सूक्ष्म वतनवासी नहीं बनेंगे, तो फिर बाबा कैसे बचाएंगे हमें? तो अब हमें बचना है, हमें सूक्ष्म बनना है। तो ये कलयुग से बुद्धि हटाएंगे तभी तो सूक्ष्म बनेंगे। कलयुग में फंसे रहेंगे तो दुर्गति में चले जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा हमें।
तुम जानते हो हम शिव बाबा के पास जाते हैं जो इस रथ में आकर हमको पढ़ाते भी हैं। वो हम आत्माओं को साथ ले जाने के लिए आए हैं कि बच्चों मेरे साथ चलो। बेहद के बाप से जरूर बेहद का वर्षा मांगो। जब तक प्रजापिता ब्रह्मा थे तब तक तो बाबा नीचे आते थे, फिर अव्यक्त हो गए ब्रह्मा जी, फिर इशारा सबको ये मिला कि भाई अब सूक्ष्म वतनवासी बनो, फरिश्ता बनो। फिर दादियां फरिश्ता बनी और वतन में गई। ऐसे है सिस्टम। अब ब्रह्मा जी तो नीचे नहीं आएंगे, इसलिए बाबा भी नीचे नहीं आएंगे। वो तो दादी के तन में आधार लेकर फरिश्ता ब्रह्मा पढ़ाने के लिए थोड़ा हम लोग को बाबा आकर बताते हैं, जैसे अव्यक्त मुरलियां होती हैं उसमें हमको इशारा देते हैं, उसके लिए आते हैं। बाकी वो भी अब संपन्न हो गया है ना। हमको फिक्र होनी चाहिए कि मेरे को अपनी अवस्था सूक्ष्म बनानी है, उसके बिना मेरा कोई बचाव नहीं है। उसके बिना तो हम फंस जाएंगे यहीं पर, और बड़ी खौफनाक होएगी धर्मराजपुरी, क्योंकि बाबा का प्यार भी नहीं मिलेगा और ऑफिशियल ब्रह्मा की जो दृष्टि होगी वो भी हमारे प्रति अच्छी वाली नहीं होगी। फिर वो हमको सीन्स दिखाएंगे कि तुमने कैसे संगम युग के अनमोल समय को बर्बाद किया था, तुम विश्व कल्याणकारी हो, तुमने ये क्या माना। बाबा क्या कल बोल रहे थे कि तुम्हारे तो हर चीज को एक सेकंड में सूक्ष्म वतन में पूरा रील इमर्ज हो जाता है। ऐसे पूरी रील जैसे गर्भ जेल में भगवान दिखाते हैं ना धर्मराज के रूप में, और आत्मा अंदर गर्भ जेल में देखती है सब कुछ, फिर प्रॉमिस करती है गॉड को कि मैं अब गलती नहीं करूंगी। बाहर आकर फिर गलती करती है। अब तो वो वाला सिस्टम भी नहीं है कि गर्भ जेल से बाहर निकलकर हम फिर से गलतियां करें, नहीं। अब तो जो गलतियां करी हैं उसकी इकट्ठी सजा मिलेगी और बाकायदा प्रभु जी दिखाएंगे। बाबा कहें और कोई भी सत्संग में किसकी बुद्धि में ये बातें नहीं होंगी। तुम जानते हो हम शिव बाबा के पास जाते हैं जो इस रथ में आकर पढ़ाते हैं। वो हम आत्माओं को साथ ले जाने के लिए आए हैं। बेहद के बाप से जरूर बेहद का वर्षा मिलना, कोई छोटा मोटा वर्षा नहीं देते हैं भगवान। संगम युग में हम आत्माओं को वो वर्षा देते हैं जो हम आत्माओं को चाहिए। सुकून, प्यार, संतुष्टता, खुशी, ये शक्ति, ये सारी चीजें हमें चाहिए। यहाँ पर ये वर्षा देते हैं इस समय। जितना हम प्रभु के साथ रहते हैं उतना हमको ये खजानों की प्राप्ति होती है। आत्मा समझकर योग लगाते तो प्राप्तियां होती, वरना नहीं होती। और फिर जितना हम अभी प्राप्ति करते हैं उसी के अनुसार हमको फिर प्रारब्ध बनेगी नई दुनिया की। तो बेहद का पिता है वो, उनसे हमको बेहद का वर्षा मिलना है। ये तो बाप ने समझाया है कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। प्रभु जी ने आकर हमको बताया कि भाई मैं कण कण में नहीं हूँ, तुम लोग तो मेरी ग्लानि करते हो, तुम लोग तो मेरे को गालियां देते हो। सर्वव्यापक तो 5 विकार हैं, आकर हमको समझ देते हैं कि सब में क्या है, 5 विकार है। ये सर्वव्यापी है। तुम्हारे में भी 5 विकार है, इसलिए तुम महान दुखी हुए हो। हमारे में देह अभिमान आया, हमारे में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आया, हम दुखी होते गए, क्योंकि उसके वशीभूत होकर हम दुखदायी कर्म करते हैं, तो हमको दुखों की प्राप्ति होती है। तो सर्वव्यापक तो 5 विकार हैं, तुम्हारे में भी 5 विकार हैं, इसलिए तुम महान दुखी हुए हो। अब ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, ये ओपिनियन जरूर लिखवाना है। तुम बच्चों को तो पक्का निश्चय है कि ईश्वर बाप सर्वव्यापी नहीं है। बाप सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर है, गुरु भी है, बेहद का सदगति दाता भी है। वही शांति देने वाला है। और कोई जगह ऐसे ख्याल कोई नहीं करता है कि क्या मिलना है। हमारे शिव बाबा हमारे सुप्रीम बाप हैं, सुप्रीम टीचर हैं, सुप्रीम सतगुरु भी हैं, बेहद का सदगति दाता है। सारी वर्ल्ड की सोल्स की सदगति करते हैं, गति करते हैं सबकी।
लेकिन कुछ जो डायरेक्ट है उनकी डायरेक्ट करते हैं, कुछ फिर डायरेक्ट नहीं है लेकिन हमारे थ्रू बाबा से मुक्ति का वर्षा लेते हैं। वही शांति देने वाला है। और कोई जगह ऐसे ख्याल कोई नहीं करता है कि क्या मिलना है, सिर्फ कनरस है। रामायण ले लो, महाभारत ले लो, गीता ले लो, सिर्फ कनरस है। रस मिलता है बस कानों को, अच्छा 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 बोलते रहे। रामायण गीता आदि जाकर सुनते हैं, बुद्धि में अर्थ कुछ नहीं है। आगे हम परमात्मा सर्वव्यापी कहते थे, अब बाप समझाते हैं ये तो झूठ है। बड़ी गिलानी की बात है। उल्टा भगवान को कण कण में कह देना, गंदे काम करना और कहना कि भगवान मेरे अंदर है, ये तो झूठ है। ये तो बड़ी गिलानी की बात है। कहाँ ऊंचे ते ऊंचे हस्ती पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा, और कहाँ उनको कह देते हैं मेरे में तेरे में। गिलानी की बात है। तो ये ओपिनियन भी बहुत जरूरी है। आजकल जिनसे तुम ओपनिंग आदि कराते हो ना, उद्घाटन वगैरह कराते हो, वो लिखते हैं ब्रह्मा कुमारियां जो हैं ये अच्छा काम कर रही हैं, इतना तक बोलते हैं। ब्रह्मा कुमारियां अच्छा काम करती हैं, बहुत अच्छी समझाने देती हैं, ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता बताती हैं। इससे लोगों के दिल पर सिर्फ अच्छा असर पड़ता है। बाकी ये ओपिनियन कोई भी नहीं लिख कर देते कि दुनिया भर में जो मनुष्य कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, ये बड़ी भूल है। उनको रियलाइज हो ना कि हाँ वाकई ये बहुत बड़ी भूल है कि हम भगवान को सर्वव्यापी कहते हैं। बाबा कहते ये जरूर बोलते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां जो हैं ये अच्छा कार्य कर रही हैं और बहुत अच्छी समझानी देती हैं, क्योंकि समझानी तो प्रभु जी की है तो अच्छी है। बहुत अच्छी समझानी देती हैं, ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता बताती हैं। लोगों के दिल में बाबा कहते सिर्फ अच्छा असर पड़ता है। बाकी ये ओपिनियन बाबा कहते कोई भी नहीं लिख कर देता है कि दुनिया भर में जो मनुष्य कहते हैं कि भगवान कण कण में है, ये बड़ी भूल है। ईश्वर तो बाप, टीचर, गुरु है। तो बाबा को शिकायत है कि कोई भी ये लिख कर नहीं देते हैं कि दुनिया भर में जो मनुष्य कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, ये बड़ी भूल है। ईश्वर तो बाप है, टीचर है, गुरु है। एक तो मुख्य बात है ये, और दूसरा फिर ओपिनियन चाहिए ना कि इस समझाने से हम समझते हैं कि गीता का भगवान जो है वो श्री कृष्ण नहीं है। भगवान कोई मनुष्य या देवता को नहीं कहा जाता है। भगवान एक है, वो बाप है। उस बाप से शांति मिलती है, उस बाप से सुख का वर्षा मिलता है। ऐसी ऐसी ओपिनियन सबसे लेनी है, क्योंकि भगवान की तरफ ध्यान खिंचवाना है। लोगों का भगवान की तरफ ध्यान नहीं खिंचवाता। ब्रह्मा कुमारियों को भी एक संस्था की तरह लेते हैं वो। अभी जो तुम ओपिनियन लेते हो वो कोई काम की नहीं लिखते। बाबा कहते अभी जो तुम ओपिनियन लेते हो ना वो कोई काम की नहीं लिखते हैं। हाँ, इतना लिखते हैं कि यहाँ शिक्षा बहुत अच्छी देते हैं, यहाँ का वायुमंडल बहुत अच्छा है, ऐसा बोलते हैं। बाकी मुख्य बात जिसमें ही तुम्हारी विजय होनी है वो लिखाओ। ये ब्रह्मा कुमारियां सत्य कहती हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, वो तो बाप है और वही गीता का भगवान है। बाप आकर भक्ति मार्ग से छुड़ाकर ज्ञान देते हैं। ये भी ओपिनियन बहुत जरूरी है कि भक्ति मार्ग से छुड़ाकर भगवान जो है हम आत्माओं को ज्ञान देते। तो ये भी ओपिनियन जरूरी है कि पतित पावनी पानी की गंगा नहीं है, परंतु एक बाप है। क्योंकि लोग गंगा स्नान भी करने जाते हैं, इतने धक्के भी खाते हैं, पानी को भी उल्टा गंदा करके आ जाते हैं। तो सबको बताना है कि भाई ये पतित पावनी। नहीं तो लोग क्या करते हैं, मरने वाला भी होता है ना, गंगा जल डालते हैं, कहते मुक्त हो गया। और अगर मुक्त हो जाता तो धरा पर इतनी भीड़ थोड़ी होती, इतने करोड़ों लोग हो गए, मर रहे हैं लेकिन फिर भी बढ़ रहे हैं। तो मुक्ति कहाँ मिल रही है? वो सब यहीं पर है। तो पतित पावनी जो है वो गंगा नहीं है, परंतु एक शिव बाबा है। ऐसी ऐसी ओपिनियन जब लिखें तब तो तुम्हारी विजय हो, है ना। प्रभु जी प्रत्यक्ष होंगे ना फिर।
अभी टाइम पड़ा है, अभी तुम्हारी जो सर्विस चलती है ना, इतना खर्चा होता है, ये तो तुम बच्चे ही एक दो को मदद करते हो, बाहर वालों को तो कुछ पता ही नहीं। तुम ही अपने तन मन धन से खर्चा कर अपने लिए राजधानी स्थापन करते हो। जो करेगा वो पाएगा। जितना हम तन को सेवाओं में यूज करेंगे, जितना हम मन को मनसा सेवा में लगाएंगे, जितना हम स्थूल धन को सेवाओं में लगाएंगे, खर्चा करेंगे, हम अपने लिए राजधानी स्थापन करते। बाबा को क्या चाहिए? बाबा को पैसा चाहिए क्या? यहाँ का कुछ भी ना चाहिए। हम जाते हैं, हम अपने लिए खर्चा करते हैं, क्योंकि हम रहते हैं इतनी पावन भूमि जहाँ पर बाबा आते हैं, ऐसी भूमि पर जाकर हम तप करते हैं, तो उसके मुकाबले में जो हम खर्चा अपना देते हैं, क्या वो तो इक्वल भी नहीं होता है। तो जो जितना करता है तन मन धन से, वो अपने लिए करता है, उसको उसके अनुसार वो अपनी राजधानी स्थापन करता है, क्योंकि हमको अपने लिए राजधानी खुद ही स्थापन करनी है। बाबा तो कर रहे हैं, लेकिन उस राजधानी में सीट तो मुझे लेनी है ना, तो मुझे अपने लिए स्थापना का कार्य भी करना है, मुझे पालना का भी करना है, और मुझे ऑफ कोर्स जो अपना आसुरीपन जो हम लोगों ने धारण कर रखा, उसका भी विनाश मुझे करना है। लेकिन बाबा विधि यही बताते कि तुम स्थापना करो और अच्छी अच्छी बातों को धारण करते जाओ, तो वो बुराइयां जो है वो स्वतः ही खत्म होती जाएंगी। इधर धारण करते जाओ, इधर धारणा को पालना में लेते हो। हम अनादि आदि विशेषताओं को प्रयोग में लाते हैं और उसको प्रयोग में लाकर फिर उसको सेवाओं में लगाते हैं। तो जब हम सेवा करते हैं तो हम पालना के संस्कार बनाते हैं, उसी के अनुसार तो मेरी राजधानी स्थापन होती है। जो करेगा, मीठे बाबा कहते, वो पाएगा। जो नहीं करते वो पाएंगे भी नहीं। कल्प कल्प तुम ही करते हो, तुम ही निश्चय बुद्धि होते हो, तुम समझते हो कि बाप बाप भी है, बाप हमारा टीचर भी है, गीता का ज्ञान भी यथार्थ रीति सुनाते हैं। भक्ति मार्ग में भल गीता सुनते आए हैं, परंतु राज्य थोड़ी प्राप्त किया है। गीता तो सुनते आए हैं, लेकिन मीठे परमात्मा बोलते हैं राज्य थोड़ी प्राप्त किया है किसी ने। ईश्वरीय मत से बदलकर आसुरी मत हो गई है। ईश्वरीय मत मिली थी, लेकिन वो अब आसुरी मत में चेंज हो गई, क्योंकि आत्माएं जो है अब मनुष्य मत पर चलती है, ईश्वरीय मत पर कोई नहीं चलता। कैरेक्टर बिगड़ते पतित बन पड़े हैं सब। आज चरित्रहीन हो गए ना, तो चरित्र सबके बिगड़ते बिगड़ते अब तो बिल्कुल पतित बन गए। कुंभ के मेले पर कितने मनुष्य करोड़ों की अंदाज में जाते हैं, जहां जहां पानी देखते हैं वहां वहां चले जाते हैं नहाने के लिए। समझते हैं पानी से हम पावन हो जाएंगे। अब पानी तो जहां तहां नदियों से आता ही रहता है, इनसे कोई पावन बन सकता है क्या? सोचने की बात है ना? क्या पानी में स्नान करने से हम पतित से पावन बन देवता बच जाएंगे? अगर वैसा होता तो आधे कल्प से नहा ही रहे हैं सारे लोग। चलो रजोगुनी में उतना नहीं करते होंगे, लेकिन कलयुग तो नहा ही रहे हैं, सरोवरों में नहाते हैं, कहाँ कष्ट दूर होते हैं। बस कहने की बात है कि सरोवर में जाकर नहा लो। तो क्या पानी में स्नान करने से हम पतित से पावन बन देवता बन जाएंगे क्या? अभी तुम समझते हो कोई भी पावन बन ही नहीं सकता, ये है भूल। तो इन 3 बातों पर ओपिनियन हमको लेनी चाहिए। अभी सिर्फ कहते हैं कि संस्था अच्छी है, तो बहुतों के अंदर जो भ्रांतियां भरी हुई हैं कि ब्रह्मा कुमारियों में जादू है, ये लोगों को भगाती हैं, ये ख्यालात दूर हो जाते। क्योंकि अब लोग जाते हैं ना, तो देखते कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं करता कोई भी, है ना। तो भ्रांतियां जो पहले लोगों ने डाल रखी थी, सुनी सुनाई, या खुद को अच्छा नहीं लगा तो दूसरे को वैसा बोल दिया, तो ये जो भ्रांतियां भरी हुई हैं कि ब्रह्मा कुमारियों में जादू है, भगाती हैं, ये ख्यालात अब दूर हो जाते हैं। क्योंकि आवाज़ तो बहुत फैला हुआ है ना, विलायत तक ये आवाज़ गया था कि इनको 16,108 रानियां चाहिए। जब ब्रह्मा जी थे ना, तो ऐसे ऐसे बातें करते थे लोग। उनसे मतलब जितनी सोल्स आती थी ना, फीमेल्स ही ज़्यादातर आई है ना बाबा के पास। इसको लेकर इल्ज़ाम लगाते थे ब्रह्मा जी पर कि इनको 16,108 रानियां चाहिए। उनसे 400 मिल गई हैं, क्योंकि उस समय सत्संग में 400 आते थे। तो
बहुतों ने विरोध किया था, पिकेटिंग आदि भी करते थे, परंतु बाप के आगे तो कोई की चल नहीं सकती ना। देखो आज कितना यज्ञ फैल गया, और ब्रह्मा जी कितने निश्चिंत रहे कि प्रभु साथ है। नहीं तो जिस कदर उनके साथ व्यवहार होता था, जिस कदर पुलिस उनके पीछे पड़ गई थी, उस कदर तो कोई भी सोचता तो यही सोचता कि ये नहीं चलेगा, कितना तक चलेगा ना। लेकिन आज देखो कितना यज्ञ चला है, आखिरकार सभी यहीं पर आएंगे और यकीन करेंगे। तो बहुतों ने उस समय विरोध किया था, पिकेटिंग आदि भी करते थे, परंतु बाप के आगे तो कोई की चल थोड़ी सकती है। सब कहते थे ये जादूगर फिर कहाँ से आया। फिर वंडर देखो, बाबा तो कराची में था ना, आप पे ही सारा झुंड आपस में मिलकर भाग आया। अब जिन्होंने आना था, जो कल पहले आए थे, वो झुंड के झुंड आ गए, जबकि ज्ञान भी नहीं था। कोई को पता नहीं पड़ा कि हमारे घर से कैसे भागे हैं, ये भी ख्याल नहीं किया इतने सब कहाँ जाकर रहेंगे। देखो कैसे है ना, सारे इकट्ठे हो गए, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या होगा, कुछ नहीं सोचा, बस स्नेह में सारे लोग भाग आए। तो ये भी ख्याल किसी ने नहीं किया कि इतने सब हम हैं, कहाँ जाकर रहेंगे। फिर फट से बंगला ले लिया। तो जादू की बात हो गई ना, तो अभी भी कहते रहते हैं ये जादूगर नहीं है। कई लोग बोल देते हैं ब्रह्मा कुमारियों के पास जाएंगे तो फिर लौटेंगे नहीं, ऐसा बोलते हैं। ये स्त्री पुरुष को भाई बहन बना देते हैं। फिर कितने तो आते ही नहीं है, सुनी सुनाई बातों पर यकीन करते हैं ना, फिर अंदर नहीं आते। अभी तुम्हारी प्रदर्शनी आदि देखकर वो जो बातें बुद्धि में बैठी हुई है ना, वो दूर होती है। बाकी बाबा जो ओपिनियन चाहते हैं वो कोई नहीं लिखते हैं। बाबा को वो ओपिनियन चाहिए, ये लिखें कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है। सारी दुनिया समझती है श्री कृष्ण भगवान वाची, परंतु श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। शिव बाबा है पुनर्जन्म रहित। तो इसमें बहुतों की ओपिनियन चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी बोलेंगे तब तो फिर सारी दुनिया को संदेश पहुंचेगा। गीता सुनने वाले तो ढेर के ढेर हैं, फिर देखेंगे ये तो अखबार में भी निकल पड़ा है। गीता का भगवान परमपिता परमात्मा शिव है, क्योंकि अब निकलेगा ना, बाबा ने बोला था, चित्र भी छपेंगे। तो बाबा कहें अखबार में भी निकल पड़ा है, गीता का भगवान परमपिता परमात्मा शिव है। वही बाप है, वही टीचर है, वही सबका सदगति दाता है। शांति और सुख का वर्षा सिर्फ उनसे ही मिलता है। बाकी अभी तुम मेहनत करते हो, उद्घाटन कराते हो, सिर्फ मनुष्यों की भ्रांतियां जो हैं वो दूर होती हैं, जो गलत फहमियां हैं वो दूर होती हैं, समझानी अच्छी मिलती है। बाकी बाबा जैसे कहते हैं वो ओपिनियन लिखे, ये बाबा चाहते हैं। मुख्य ओपिनियन है ये, बाकी सिर्फ राय देते हैं कि ये संस्था बहुत अच्छी है, इससे क्या होगा, बाबा पूछते हैं। ये संस्था बहुत अच्छी है, इससे क्या होगा। हाँ, आगे चल जब विनाश और स्थापना बिल्कुल नजदीक होंगे तो तुमको ये ओपिनियन भी मिलेंगे। समझ कर लिखेंगे। अभी तुम्हारे पास आने तो लगे हैं ना, अभी तुमको ज्ञान मिला है। एक बाप के बच्चे, हम सब कौन है, हम सब आत्मा भाई भाई है। ये किसी को भी समझाना तो बहुत सहज है। सब आत्माओं का बाप एक सुप्रीम शिव बाबा है, उनसे जरूर सुप्रीम बेहद का मर्तबा भी हमको मिलना चाहिए। सो 5000 वर्ष पहले तुमको मिला था। वो लोग कलयुग की आयु लाखों वर्ष कहते थे, तुम 5000 वर्ष कहते हो, तो कितना फर्क है। मीठे बाबा समझाते हैं 5000 वर्ष पहले विश्व में शांति थी। ये एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, लक्ष्मी नारायण, इनके राज्य में विश्व में शांति थी। ये राजधानी हम फिर स्थापन कर रहे हैं। सारे विश्व में सुख शांति थी, कोई दुख का नाम नहीं था। अभी तो अपार दुख है। हम ये सुख शांति का राज्य स्थापन कर रहे हैं, अपने ही तन से, मन से, धन से, गुप्त रीति।
अपने लिए खुद ही राज्य स्थापन करना। हम 111 में आएंगे कि उससे पीछे आएंगे कि उससे पीछे आएंगे, सब हम आत्माओं के हाथ में। जितना हम तन मन धन शिव बाबा के कार्य में लगाएंगे, उतना हम अपने लिए राज्य स्थापित कर रहे हैं। बाप भी गुप्त है, नॉलेज भी गुप्त है, तुम्हारा पुरुषार्थ भी गुप्त है। लोगों को थोड़ी पता है कि भगवान पढ़ा रहे। तुम्हारे शिव बाबा गुप्त हैं क्योंकि निराकार हैं। नॉलेज भी प्रभु की अभी कोई जानते नहीं है, वो भी गुप्त है। हम जो पुरुषार्थ करते हैं, हम जो युद्ध करते हैं अपनी कमी कमजोरियों से, ये भी गुप्त है। किसी को थोड़ी पता है कि हम युद्ध के मैदान में हैं, किसी को थोड़ी पता है कि हम योद्धे हैं, किसी को थोड़ी पता है हम कमी कमजोरियों के साथ युद्ध कर रहे हैं, तो गुप्त है ना हम। इसलिए बाबा गीत कविताएं आदि भी पसंद नहीं करते। सब कुछ यहाँ पर गुप्त है ना। नहीं तो लोग क्या करते हैं, नाचना गाना, जैसे बाबा डिफरेंट टाइप से बात बोलते हैं, लेकिन आत्माएं नहीं समझती हैं, तो वो स्थूल रीति से जैसे पहले नाचती कूदती थी वैसे ही नाचती कूदती हैं, शोर मचाती हैं, जोर जोर से गीत गाती हैं। हाँ, तो उनको साइलेंस में रहना है। मधुबन की भूमि में जाकर बातें नहीं करनी है। साइलेंस में जितना रहेंगे उतना बाबा से शक्तियां लेकर आएंगे। तो सब कुछ गुप्त है हमारा, इसलिए बाबा को गीत कविताएं आदि भी पसंद नहीं करते ना, क्योंकि कविताएं भी बोलते हैं ना वो लोग। फिर तरह तरह की आजकल तो मोनो एक्टिंग भी करते हैं, दूसरे की एक्टिंग करके दिखाते हैं, तो बाबा को पसंद थोड़ी है ये सब। इसलिए बाबा गीत कविताएं आदि भी पसंद नहीं करते हैं। वो है भक्ति मार्ग। अगर हम वही चीज करते हैं, जैसे ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि हम कोई त्योहार नहीं मना सकते, अगर हम मना रहे हैं उसी विधि से जैसे दुनिया मना रही है, तो फिर हमारे में और फिर उनमें क्या फर्क है। तो भक्ति की कोई रस्म अब हम नहीं कर सकते, कर ली हमने, बथेरी की है। तो बाबा कहते वो तो भक्ति मार्ग है। यहाँ तो चुप रहना है, शांति से चलते फिरते बाप को याद करना है। नहीं तो कई सोल्स बहुत शांत रहने के लिए वहां जाती हैं, फिर वहां पे शोर शराबा वैसे ही होता है, तो फिर अच्छा नहीं लगता ना। वहां पर चुप रहना है, शांति से चलते फिरते बाप को याद करना है और सृष्टि चक्र बुद्धि में फिर आना है। घूमने फिरने के लिए नहीं है मधुबन। अभी हमारा ये अंतिम जन्म है, पुरानी दुनिया में हमारा ये अंतिम जन्म है। हमको याद रखना है, हमको वापस घर जाना है, इज्जत से जाना। तो हमारा ये अंतिम जन्म है पुरानी दुनिया में। फिर हम नई दुनिया में पहले जन्म लेंगे, पहला जन्म लेंगे। आत्मा पवित्र जरूर चाहिए। फिर बाबा कहते हैं उसके लिए क्या चाहिए, आत्मा पूरी पवित्र चाहिए। अभी तो सब आत्माएं पतित हैं, पतितों का संग नहीं करना है। हमें संग सिर्फ और सिर्फ शिव बाबा का करना है, क्योंकि सारे के सारे पतित हैं। सब गंदा खान पान है, गंदा रहन सहन है, देह को ही सब कुछ समझते हैं, देह को संवारते हैं, देह को बनाते हैं। तो शूद्रपन है ना, इसको बाबा शूद्रपन कहते हैं। किचड़े वाली देह है, अंदर से इतनी गंदी है, उसका नशा रखना, उसको संवारते रहना। ठीक हमको रखना है, इस इंस्ट्रूमेंट को सात्विक तरीके से ठीक रखना, लेकिन ये थोड़ी कि उसको निहारते रहना। निहारने वाले सेंस में इसको ठीक नहीं वो करना है। वो निहारने वाले में तो फिर बहुत सारी चीजें करते हैं, वो नहीं करना है। इसको सेवाओं के लिए ठीक रखना, इससे सेवा करनी है। बाकी तो अंतिम जन्म है हमारा। हम नई दुनिया में पहला जन्म लेंगे। आत्मा पवित्र जरूर चाहिए। अभी तो सभी आत्माएं पतित हैं,
तुम आत्मा को पवित्र बनाने के लिए बाप से योग लगाते हो। तुम आत्मा को पवित्र बनाने के लिए क्या करते हो? बाप से योग लगाते हो। हम जीव आत्माओं से बात कर रहे हैं ना, इसलिए बोल रहे हैं ऐसे। हम बॉडी में है ना। बाप खुद कहते हैं बच्चे, देह सहित ये जो देह के संबंध है ना, छोड़ दो, छोड़ो इनको बुद्धि से। वैसे भी छूट जाते हैं, फिर रोते कलपते रहते हैं। छोड़ दो, बाबा कहते बुद्धि से। ये नहीं कि हमको छोड़कर कहीं पर चले जाना है, लेकिन अब उनको संबंध नहीं समझना है कि ये मेरा दैहिक ये रिश्ता है, चाचा है, मामा है, काका है, बच्चा है, युगल है, ये नहीं समझना है। बस माँ बाप है, ये नहीं समझना। उसको बाबा कहते छोड़ दो। क्यों? क्योंकि ये रोल्स जो हैं ये विनाश हो जाएंगे, और आत्मा अगर इसको रोल समझती रही फिर दुखी होगी, परेशान होगी, दुर्गति हो जाएगी, प्रभु से योग नहीं लगेगा, नुकसान है ना। तो इसलिए बाबा हमको बार बार कहते हैं कि बच्चे, देह सहित अपनी बॉडी को भी, अपनी बॉडी को भी, इससे बुद्धि का योग हटाना है। देह सहित देह के सब संबंध जो है ना, छोड़ो। ये देह भी इंस्ट्रूमेंट है, ये शरीर रूपी कपड़ा जो है ये ड्रामा की ड्रेस है। ये तो आज मेरे पास है, शाम को हो सकता है हो ही ना। रोल अगर मेरा खत्म हो जाता है तो ये बॉडी छूट जाएगी ना। तो अगर मेरे को इससे अटैचमेंट रहेगा तो मैं एंड मोमेंट में मुझे मेरी देह याद आएगी। इसीलिए इससे डिटैच हो जाना है, इसको साक्षी होकर यूज करना है, इसको त्रिकालदर्शी होकर यूज करना है। तो देह सहित देह के सब संबंध छोड़ो। बाप नई दुनिया तैयार कर रहे हैं, उनको याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। हमारे शिव बाबा हम आत्माओं के लिए नई दुनिया तैयार कर रहे हैं। अगर हम उनको याद करेंगे तो हमारे पाप कट जाएंगे। अरे बाप जो तुमको विश्व की बादशाही देते हैं, ऐसे बाप को तुम भूल कैसे जाते हो? उनको यकीन नहीं होता। क्या कह रहे हैं शिव बाबा? अरे बाप जो तुमको विश्व की बादशाही देते हैं, ऐसे बाप को तुम भूल कैसे जाते हो? वो कहते हैं बच्चे, ये अंतिम जन्म सिर्फ पवित्र बनो। प्योर बनना मतलब शरीर के भान से बाहर आ जाना। अगर शरीर के भान में है तो दैट इज इम्प्योरिटी ना। वो कहते बच्चे, ये अंतिम जन्म सिर्फ पवित्र बनो। अब इस मृत्यु लोक का विनाश बिल्कुल सामने खड़ा है। इस मृत्यु लोक का विनाश जो है वो सामने खड़ा है। ये विनाश भी हूबहू 5000 वर्ष पहले ऐसे ही हुआ था। ये विनाश भी हूबहू 5000 वर्ष पहले ऐसे ही हुआ था। ये तो स्मृति में आता है ना, अपना राज्य था तो दूसरा कोई धर्म नहीं था। बाबा के पास कोई भी आता है, उससे पूछता हूँ आगे कब मिले हो? कोई तो जो समझे हुए हैं वो झट कह देते हैं 5000 वर्ष पहले मिले हैं बाबा। कोई नए आते हैं तो फिर मूंझ पड़ते हैं कि भाई कहाँ मिले हैं। बाबा समझ जाते हैं कि ब्राह्मणी ने समझाया ही नहीं। फिर कहता हूँ सोचो तो स्मृति आती है। ये बात और तो कोई भी पूछ ना सके, पूछने का अकल आएगा ही नहीं। वो क्या जाने इन बातों से। आगे चलकर तुम्हारे पास बहुत आकर सुनेंगे जो इस कुल के होंगे। दुनिया बदलनी तो जरूर है, हमको तैयार रहना है, लेकिन उसके लिए पहले मेरे को बदल जाना है ना, तब तो हम बदली हुई दुनिया में आएंगे। मातेश्वरी कैसे बोलती हैं, जब तक तुम बदलोगे नहीं तब तक तुम बदली हुई दुनिया में आ भी नहीं सकते। तो दुनिया बदलनी तो जरूर है। चक्र का राज तो समझा दिया है बाबा ने। अब नई दुनिया में जाना है। इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ क्योंकि ये खत्म होने वाली है।
तो आगे देखना है ना कि पीछे देखेंगे, इसको तो भूलना है। जैसे मम्मा बाबा ने पीठ कर दी पुरानी दुनिया को, कुछ भी नहीं देखा। अब दादी ने भी कल स्पष्टीकरण किया ना, तुम अगर पुरानी दुनिया का कुछ देखोगे तो फिर तुम जानना भी चाहोगे, और जब तुम जान जाओगे तुम्हारा चिंतन भी चलेगा, है ना। और परचिंतन मतलब चिंतन चलेगा, मतलब परचिंतन, और परचिंतन मतलब गिरावट। परचिंतन क्या है? पतन की जड़ है वो, उसी से आत्मा का पतन शुरू होता है। देह पराई है ना, देह का भी चिंतन करते रहते हैं, दूसरों का भी चिंतन करते रहते हैं, दुनिया का चिंतन करते रहते हैं, पुरानी दुनिया को देखते हैं। तो क्या है, वो हमारी बुद्धि में चलता रहेगा, बाबा याद नहीं आएंगे, फिर अपना नुकसान हो जाएगा। हर बात हमारे जो नुकसान होता है जिसमें, वो बाबा मना करते हैं ना। बाद में दुखी होने से अच्छा है पहले समझ लो हर बात को, बाबा कहते हैं। तो चक्र का राज तो समझा दिया ना, अब नई दुनिया में हमको जाना है। इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ। बाप नया मकान बनाते हैं तो बुद्धि उसमें चली जाती है ना कि भाई हम नए मकान में जाएंगे, कि पुराने में पुराना तो खत्म हो जाएगा। पुराने मकान में फिर ममत्व थोड़ी रहता है, अटैचमेंट नहीं रहती है। ये फिर है बेहद की बात। बाप नई दुनिया स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं, इसलिए अब इस पुरानी दुनिया को तो देखते हुए भी नहीं देखो, इसको नहीं देखो। बाबा कहते देखने से ये अंदर जाती है तो ये प्रभु को याद नहीं करने देती है, ये हमारा समय वेस्ट करवा देती है, और फायदा मेरे को कुछ भी नहीं होगा। इसलिए बाबा समझते रहे, अब इस पुरानी दुनिया को तो देखते हुए भी नहीं देखो, ममत्व नई दुनिया में रहे। इस पुरानी दुनिया से वैराग चाहिए। वो तो हठ योग से हद का संन्यास करके जंगल में जाकर बैठते, सन्यासी जो होते हैं। तुम्हारा तो है सारी पुरानी दुनिया से वैराग। हमको कहीं जंगल में नहीं जाना है, हमको घर में रहते हुए पुरानी सारी चीजों से वैराग चाहिए। तुम्हारा तो है सारी पुरानी दुनिया से वैराग। इसमें तो अथाह दुख है, बाबा कहते हैं, इसमें अथाह दुख है। नई सतयुगी दुनिया में अपार सुख है, तो जरूर उनको याद करेंगे ना। यहाँ सब दुख देने वाले, सबसे दुख मिलेगा ना। अब शरीर, जब रिश्तों में हम बंधे रहते हैं और जब फिर शरीर छूटते हैं तो दुख होता है ना। इसलिए बाबा बोलते हैं कि रोल है, ये तो रोल खत्म हो जाएगा, तो इसमें मन नहीं लगाओ, क्योंकि खत्म होगा फिर बुद्धि उसमें जाएगी, दुखी होंगे। भगवान कह रहे हैं तुम्हारा तो है सारी पुरानी दुनिया से वैराग। वस्तु, वैभव, लोग, सब कुछ, अपनी पुरानी देह से भी वैराग। इसमें तो अथाह दुख है, बाबा कहते हैं। नई सतयुगी दुनिया में अपार सुख है, तो जरूर सुख धाम को याद करेंगे ना। यहाँ सभी दुख देने वाले, माँ बाप आदि सब विकारों में फंसा देंगे। जो माँ बाप के रोल में है वो आत्माएं क्या करेंगी, वो दुनिया को देख रही हैं। वो तो बच्चा पैदा होते ही पैसा जमा करना शुरू करते हैं लड़की के लिए तो खास तौर पे कि भाई इसकी शादी करनी, पूरा बचाते हैं जब तक आत्मा पढ़ती है, उसके बाद खुद ही बैंड बाजे के साथ आत्मा का घात करते हैं, दुख देते हैं ना। फिर हर आत्मा शादी करके दुखी है। तो माँ बाप आदि सब क्या करेंगे, विकारों में फंसा देंगे। बाप कहते हैं ये काम महाशत्रु है, उनको जीतने से ही तुम जगत जीत बने। बाबा हमको ये समझाते हैं। ये राजयोग बाप सिखलाते हैं, जिससे तुम ये मर्तबा पाते हो। मीठे बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है, उनको जीतने से ही तुम जगत जीत बनेगे।
ये राजयोग बाप सिखलाते हैं। तो सही कौन हमको सिखाता है? परमपिता परमात्मा हमको सही सिखलाते हैं। शरीर के माँ बाप नहीं सिखा पाते हैं, क्योंकि उन्होंने सही सीखा नहीं। बाबा के जो बच्चे बनते हैं वो भी अपने बच्चों की शादी करते हैं, जो समझते नहीं है ना अच्छे से। आज के समय में बहुत सारे लोग सेंटर्स पर आते हैं, वो बीके को ढूंढते हैं अपने जो लड़कियां हैं उसका रिश्ता करने के लिए, बीके में ढूंढते कि ब्राह्मण से शादी कर लें। बाबा की तो मना है। क्यों? क्योंकि समझा नहीं है ना अच्छे से, या फिर किसी ने समझाया नहीं है। तो माँ बाप आदि सब विकारों में फंसा देंगे। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, उनको जीतने से ही तुम जगत जीत बनेगी। ये राजयोग बाप सिखलाते हैं, जिससे हम ये मर्तबा पाते हैं। बोलो, हमको स्वप्न में भगवान कहते हैं पावन बनो तो स्वर्ग की राजाई मिलेगी। तो अब मैं एक जन्म अपवित्र बन अपनी राजाई गवाऊंगी थोड़ी। अगर माँ बाप कहते भी हैं कि शादी करो, जिसके मन में होगा ना कि हाँ मुझे नहीं करनी है, जैसे शुरू की सोच थी कि नहीं करनी है तो नहीं करनी, वैसे अभी भी करना है। क्या युक्ति बता रहे हैं भगवान? भगवान कह रहे हैं बोलो कि हमको स्वप्न में भगवान कहते हैं पावन बनो तो स्वर्ग की राजाई मिलेगी। तो अब मैं एक जन्म अपवित्र बन अपनी राजाई गवाऊंगी थोड़ी। इस पवित्रता की बात पर ही तो झगड़ा चलता है। द्रौपदी ने भी पुकारा है, ये दुशासन ना हमको अपवित्र करते हैं। तो दुशासन कहते हैं प्रभु, जो सोल्स ऐसा कार्य करती हैं उनको दुशासन कहते हैं। जैसे बाबा ने, मम्मा एक आत्मा को समझाती थी ना रोज कि हमको पवित्र रहना, पवित्र रहना। तो वो उसको समझ में नहीं आता था, रोज मम्मा को तंग करता था ना। फिर एक दिन जब उसने मुरली में सुना कि बाबा दुशासन बोलते हैं, है ना, तो फिर उनको फील हुआ और उसके बाद फिर उन्होंने इस चीज को छोड़ दिया। तो इस पवित्रता की बात पर ही तो झगड़ा चलता है। द्रौपदी ने भी पुकारा है, ये जो दुशासन है ना हमको अपवित्र बनाते हैं। ये भी खेल दिखाते हैं कि द्रौपदी को श्री कृष्ण 21 साड़ियां देते। देखो कैसे कैसे कहानियां बनी हैं। वास्तव में आत्माएं जो हैं, जो पवित्र रहना चाहती हैं, जो 111 वाली आत्माएं हैं ना, वो भगवान को पुकारती हैं। उनको वैसा वाला जीवन अच्छा नहीं लगता है, तो फिर भगवान को पुकारती हैं। भगवान उन्हें अपना जब बनाते हैं ना, तो फिर 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। 21 जन्मों तक पवित्रता सुरक्षित रहती है ना। जो बाबा का बनते हैं और बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, वो संगम युग में भी सुरक्षित हैं। उनकी पवित्रता बिल्कुल सुरक्षित है, और फिर आगे भी 2500 वर्ष जो है वो सुरक्षित रहती है। तो पवित्रता कायम रहती है। तो इसको फिर कैसे उन्होंने दिखा दिया कि श्री कृष्ण जो है वो 21 साड़ियां देते हैं द्रौपदी को जब वो पुकारती है। सीरियल कैसा बना दिया, वो तो काल्पनिक कथा है ना। तो बाबा ने अब बता दिया कि वो सारी मनुष्य ना बनाते हैं ऐसी कथाएं। अब बाप बैठकर समझाते हैं। कितनी दुर्गति हो गई है यहाँ पर, है ना। बाबा को भी लगता है कि बच्चे मेरे शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट लेकर क्या कर रहे हैं इस सृष्टि पर, है ना। सृष्टि जो कि पवित्र थी उसको अपवित्र बना रहे हैं। तभी ड्रामा नाराज हो गया, तभी धरती नाराज हो गई है, तत्व नाराज हो गए हैं, प्रकृति नाराज हो गई है, तभी तो नाराज हुए हैं ना। तो बाबा कहते कितनी अब बाप बैठकर समझाते कितनी दुर्गति हो गई है, अपार दुख है ना। सतयुग में अपार सुख था, अब मैं आया हूँ अनेक अधर्म का विनाश और एक सत्धर्म की स्थापना करने के लिए। सतयुग में अपार सुख था। शिव बाबा कहते हैं अब मैं आया हूँ अनेक अधर्म का विनाश करने के लिए और एक सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए। तो जब हम विकार में जाते हैं, जब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वशीभूत होते हैं, तो हम अधर्म करते हैं, हम अधर्मी बन जाते हैं। अब बाबा आए हैं उस अधर्म का विनाश करने के लिए और एक सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए। पवित्रता का धर्म जो है वो स्थापना। तो पवित्रता आ जाती है तो फिर सुख भी आ जाता है, शांति भी आ जाती है। तुमको राज्य भाग्य देकर
वानप्रस्थ में चले जाएंगे। बाबा कहे तुमको राज्य भाग्य देकर मैं वानप्रस्थ में चला जाऊंगा, वाणी से भरे, फिर बात नहीं करेंगे हमारे साथ। अभी हमको बात कर रहे हैं, सब कुछ समझा रहे हैं, लेकिन एक बार जब डिटैच हो जाते हैं ना, फिर बात ही नहीं करते, सुनते ही नहीं है कुछ भी। फिर आधा कल्प बाबा कहते 2500 वर्ष मेरी दरकार नहीं, क्योंकि सब सुखी रहते हैं, तुम कभी याद भी नहीं करेंगे। तो बाबा समझाते हैं तुम्हारे लिए जो सबके मन में उल्टा वाइब्रेशन है ना, वो निकलकर ठीक हो रहा है। पहले तो बहुत उल्टा था, अब तो धीरे धीरे लोग थोड़ा समझ रहे हैं। तो उल्टे जो वाइब्रेशन थे ना, वो निकलकर ठीक हो रहे हैं। बाकी मुख्य बात, फिर से बाबा अपने उस पर आ गए हैं, बाकी मुख्य बात है ओपिनियन लिखा लो, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं। हर किसी को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सब लोग डिफरेंट डिफरेंट को मानते हैं ना भगवान। कोई जीसस को सब कुछ समझ रहा है, कोई क्रिश्चियन वाले बोल रहे हैं मेरा गॉड, मुस्लिम्स बोल रहे हैं हमारा अल्लाह, हिंदू तो सभी को भगवान बोल रहे हैं, वो तो मनुष्य को भी भगवान बोल देते हैं, जैसे वाल्मीकि को भी भगवान बोल देते हैं, जो कभी गुंडा था और डाकू था, और डाकू होने के बाद जब राम राम करके उन्होंने रामायण लिखी, इसलिए उनको भी भगवान कह देते हैं। व्यास को भी भगवान कह देते हैं, जबकि इनके चरित्र पहले अच्छे नहीं थे। तो हमारे शिव बाबा तो सदैव प्योर है, तो असुर में भगवान तो वही है, और जो देह ले लेता है वो भगवान नहीं हो सकता। ये भी हमको अभी समझ में आती है, क्योंकि देह लेने वाला पुनर्जन्म में जरूर आता है, पुनर्जन्म में आते हुए पतित जरूर बनता है, इसीलिए भगवान नहीं हो सकता। तो इसलिए बाबा चाहते हैं कि सबसे ओपिनियन लिखाओ कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, क्योंकि अभी सभी का बुद्धि का योग परमात्मा के साथ लगना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक वही सुधार सकते हैं सभी को और सबको मुक्ति देनी। तो जब तक प्रभु को याद नहीं करेंगे, मुक्ति मिलेगी नहीं। तो हमारा परिवर्तन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम परिवर्तन करते हैं तो हमारे स्व परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन होता है, उनका भी बुद्धि का योग परमात्मा के साथ लग जाता है। वो भी फिर एंड में बोलेंगे ना, अहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार है। हर धर्म की आत्मा जो है वो प्रभु को जरूर पहचानेगी, इसलिए ये बाबा कह रहे हैं कि ओपिनियन लिखवाओ। उन्होंने, भगवान ने तो आकर राजयोग सिखाया। पतित पावन भी बाप हैं, पानी की नदियां पावन बना नहीं सकती। पानी तो सब जगह होता है। अब बेहद का बाप कहते हैं अपने को अब आप आत्मा समझो। अब आप देह सहित देह के सारे संबंधों को छोड़ो, क्योंकि न तो देह ऊपर जाएगी, न देह के संबंध ऊपर जाएंगे, न ये वाली देह न्यू दुनिया में जाएगी, न यहाँ के देह के संबंधी नई दुनिया में जाएंगे। सारे रोल्स चेंज हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते अपने को अब आप सोल समझो, अपना दोस्त बनो और श्रीमत पर चलो। तो देह सहित देह के सब संबंधों को अब छोड़ो। आत्मा ही एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। वो फिर कह देते हैं कि आत्मा निर्लेप है। वो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है, और बाबा कहते हैं सारा लेप छेप किसको लगता है? आत्मा को लगता है। आत्मा ही भुगतान करती है शरीर के द्वारा। आत्मा सो परमात्मा, ये तो भक्ति मार्ग की बात है। ये भी बोल देते हैं ना कि आत्मा ही परमात्मा, शिवोहम बोलते हैं अपने आप को आजकल के जो है ना, तब अपने अनुसार तपस्या करने वाली आत्माएं अपने आप को शिवोहम कहती हैं हम ही शिव हैं। भक्ति मार्ग की बातें ये। बच्चे कहते हैं बाबा याद कैसे करें? कैसे बोलते हैं ना बाबा को। बच्चे कहते हैं बाबा याद कैसे करें? बाबा कहते हैं अरे अपने को आत्मा तो समझते हो ना, तो आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, तो उनका बाप भी तो इतना ही छोटा होगा। हमें ये समझना है कि हम जितना सूक्ष्म है ना, हम उतना ही शक्तिशाली है। तभी तो परम धाम में रहते हैं। बिंदी रूप में हम परम धाम में रहते हैं। तो
जितना आत्मा की सूक्ष्म अवस्था होती है उतना वो पावरफुल होती है, वो परम धाम में रहने का हक प्राप्त करती है, जो कि पवित्र धाम है जहाँ भगवान स्वयं रहते हैं। और जैसे जैसे बॉडी लेती जाती है वैसे वैसे परम धाम से दूर होती जाती है। तो विस्तार हमको कमजोर बनाता है, सूक्ष्म अवस्था हमको शक्तिशाली बनाती है। तो जब हम ये समझ जाते हैं कि आत्मा भी ओरिजिनल में निराकार है, ज्योति बिंदु है, छोटी सी बिंदु है, तो इस आत्मा का पिता भी तो छोटा ही है, लेकिन जितना छोटा है उतना वो सिंधु है, सागर है वो विशेषता। क्योंकि ये सत्य है कि हम जितने सूक्ष्म हैं उतने हम शक्तिशाली हैं, और जितना हम आधार लेकर विस्तार करते हैं उतना हम कमजोर होते जाते हैं। तो कितनी छोटी बिंदी है, तो उनका बाप भी तो इतना ही छोटा होगा ना, बाबा कहते हैं। वो पुनर्जन्म में नहीं आता है, ये बुद्धि में ज्ञान है। बाप याद क्यों नहीं आएगा, पूछ रहे हैं। चलते फिरते बाप को याद करो, अभ्यास करो, रियलाइज करो, अपना भला सोचो और बाबा को याद करो। अच्छा, बड़ा रूप ही समझो बाप का, परंतु याद तो एक को करो ना। अगर बोलते हैं बिंदी नहीं समझ में आती है, और अगर आपको शिवलिंग लगता है तो ठीक है ना, चलो बड़ा रूप देखो, लेकिन याद तो एक को करो ना, तो तुम्हारे पाप कट जाए। और तो कोई उपाय नहीं है, बाबा कहते हैं। सिवाय एक परमात्मा को याद करने के हमारे पास कोई भी उपाय नहीं है। तो जो समझते हैं वो कहते हैं, बाबा आपकी याद से हम पावन दुनिया विश्व के मालिक बनते हैं, तो हम क्यों नहीं याद करेंगे। दादियाँ तो ऐसे ही बोलती थी, गुलजार दादी भी यही बोलती थी। पता नहीं लोग कैसे बोलते कि हमको याद भूल जाती है। वो कहती थी भूलना ही मुश्किल है, बाबा को भूलना ही मुश्किल है। 9 वर्ष की आयु में बाबा की बनी शरीर की 9 वर्ष की आयु में, और कितनी वफादारी से बाबा की बन कर रही, कोई आकर्षण नहीं पुरानी दुनिया का। वो तो वैसे भी बहुत शांत रहती है, एकदम क्वाइट, बात भी कम ही करती थी। बुलवाना पड़ता था प्रकाश मणि दादी को उनको, कि इनको बुलवाओ, ये बोलते नहीं। तभी तो बाबा ने यूज किया उनको, क्योंकि साइलेंस में रहने की उनकी जो पावर थी और समाने की जो शक्ति थी उनके अंदर, जबरदस्त थी। कितनी सोल्स ने उनकी बॉडी को यूज किया है बात करने के लिए। एडवांस पार्टी की इतनी सोल्स की बॉडी मैंने शरीर छोड़कर उन्होंने गुलजार दादी को यूज किया। इतनी अच्छी शक्तिशाली आत्मा है। तो वो हमेशा यही बोलते थे कि लोग पता नहीं कैसे बोलते कि हम भगवान को भूल जाते हैं। कहती मैं तो समझती हूँ भूलना ही बड़ा मुश्किल है। तो जो समझते हैं, बाबा कहते, वो कहते हैं बाबा आपकी याद से हम पावन बनकर पावन दुनिया विश्व के मालिक बनते हैं, तो हम क्यों नहीं याद करेंगे। शुरू के बच्चे बहुत वफादार थे। एक दो को भी याद दिलाना है तो पाप कट जाए। हम एक दो को भी याद दिलाएंगे ना कि भाई प्रभु को याद करो, प्रभु को याद करो, पाप कट जाएंगे। बच्चों को शुरू से आदत डालो, खाना खाने समय प्रभु को याद करो, उठते समय प्रभु को याद करो। उठते ही उनके मुख से परमात्मा के लिए ध्यान आए, ऐसा उनको बना दो। उठते ही प्रभु को ही याद करो। जो बात करे बाबा से करे, गुड मॉर्निंग सबसे पहले बाबा को करे। नहीं तो कई लोग होते हैं ना, सबसे पहले दौड़कर रिश्तों के पास जाते हैं। किसी के मुख से मम्मी निकलता है, किसी के मुख से पापा निकलता है, किसी के मुख से दादा दादी या नाना नानी निकलता है। ये नहीं निकलना चाहिए, बिल्कुल हटाना है बच्चों को इस चीज से। हमारा फर्ज बनता है हर सोल को उठते ही प्रभु याद है और कोई याद ना है, तो इससे भी पाप कटते हैं। देखो बाबा क्या बोल रहे हैं, एक दो को भी याद दिलाना है कि याद करो प्रभु को, तो पाप कट जाएंगे। शुरू में आत्माएं ऐसे ही तो बोलती थी, शिव बाबा याद है, शिव बाबा याद है। बात तो वो लोग फालतू करते नहीं थे, क्योंकि फालतू बात करने से बाबा मुरली नहीं सुनने का हक नहीं देते थे।
अलग कमरे में बिठा देते थे। तो वो लोग एक दूसरे से पहली बात तो नाम नहीं बोलते थे किसी का। प्रिय निज आत्मा और शिव बाबा याद है, शिव बाबा याद है, बस याद में रहते थे, याद दिलाते। ये भी खुद याद में रहना और औरों को भी प्रभु की याद दिलाना, इससे भी पाप कटते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से, मोहब्बत से, स्नेह से, दिल से प्यार भरी नमस्ते और मीठे मीठे परमात्मा का तहे दिल से शुक्रिया। हम आत्माओं का कितना भला चाहते हैं प्रभु, हम आत्माओं के हित में हर शब्द बोलते हैं, कैसे हमको दुखों से बचाते हैं, कैसे हमें शूद्रपन से बचाते हैं, कैसे हमें गिरने से बचाते हैं। ऐसे प्रभु का तहे दिल से धन्यवाद करना। और जैसे जैसे बाबा बोलते जा रहे हैं वैसे वैसे हमको करते जाना, नहीं तो हम बड़े कर्जदार हो जाएंगे, हम बहुत पछताएंगे। क्योंकि हमारे प्रभु ऐसे हैं, अचानक ही गायब हो जाएंगे, तरसते रह जाएंगे। इसीलिए जो अभी वो बोल रहे हैं करके उनसे स्टैंप लगवा लेनी है। स्टैंप लगवा लेंगे तो हम सदा सुखी अनुभव करेंगे, नहीं तो पश्चाताप की आग में जलते रहेंगे। धन्यवाद करते हुए धारणा के लिए मुख्य सार, जैसे बाप, जैसे नॉलेज गुप्त है, ऐसे पुरुषार्थ भी हमको गुप्त करना है, दिखावे वाला नहीं करना, लोगों को नहीं दिखाना है हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, पुरुषार्थ गुप्त करना। ये जो गीत कविताएं हैं इसके बजाय चुप रहना अच्छा है, क्योंकि साइलेंस में हमको रहना। नाचना गाना नहीं, नाचना गाना तो फिर वो तो भक्ति मार्ग हो जाता है। यहाँ पर तो जितना हो सके, और मधुबन की भूमि में सदा ही शांत रहना। वो लोग फालतू बात नहीं करते थे, ब्रह्मा बाप मम्मा और उस समय के बच्चे फालतू बात नहीं करते थे बिल्कुल भी। इसलिए वहाँ के जो नियम है, मधुबन निवासी होने के जो नियम है वो जरूर निभाए। तो गीत नहीं गाने, कविताएं, आवाज आती है ना उसमें, फिर आवाज तो करनी नहीं है। वो तो शुरू शुरू में गीत बजाते हैं, फिर धीरे धीरे तो नहीं बजानी है, साइलेंस में बैठ कर बाबा को याद करना। आवाज ना आए, कोई म्यूजिक, कोई आवाज नहीं चाहिए। वो तो फिर म्यूजिक और आवाज से तो हम देह की दुनिया में फंसे पड़े हैं, वो योग लगेगा ही नहीं। फिर एंड में भी आदत पड़ी है, जब साधन बंद हो जाएंगे योग ही नहीं लगेगा। बाबा से स्टैंप ही नहीं लगवाया साइलेंस में याद करने का। हर बात को अच्छे से समझना है, शांति में चलते फिरते बाप को याद करना। पुरानी दुनिया बदल रही है, इसलिए इस पुरानी दुनिया से अटैचमेंट नहीं रखना, इसे देखते हुए भी नहीं देखना, ये दिखाई न दे। कई एक बार होता है ना, हम गुजर रहे होते हैं, कोई सामने से गुजर रहा होता है, हमको दिखाई नहीं देता, बगल वाला जो होता है वो बोलता है तुमने उसको देखा, वो कैसे होता है, पता ही नहीं होता। ऐसे जाना, प्रभाव ना पड़े, बस मन में यही संकल्प रहे, सभी आत्माओं का कल्याण हो, सभी का बुद्धि का योग सत्य से जुड़े, सबका भला सबका भला, ये चलता रहे। सामने कौन क्या कर रहा है वो मुझे दिखाई न दे, इसको कहते देखते हुए नहीं देखना, किसी का भी प्रभाव मुझ पर न पड़े। इसलिए बाबा कहते हैं इसे देखते हुए भी नहीं देखना है। अब बुद्धि किधर लगानी है? नई दुनिया में लगानी है, क्योंकि पुरुषार्थ बहुत जबरदस्त करना है उसके लिए। तो बुद्धि जब मेरी नई दुनिया में रहेगी कि नई दुनिया कैसी है, तभी तो हम पुरुषार्थ वैसा करेंगे। इसीलिए हमको बाबा बार बार कहते हैं बुद्धि को कहाँ लगाओ? नई दुनिया में। सदगुरु जी का आज का वरदान है, ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। ब्राह्मण जन्म की विशेषता,
उनको भगवान कहते हैं एकदम नेचुरल नेचर बना लो, स्वभाव बना लो, नेचुरल, स्वाभाविक एकदम। तो फिर पुरुषार्थ कैसा हो जाएगा? बहुत सहज हो जाएगा। बाबा कहे ब्राह्मण जन्म भी विशेष, ब्राह्मण धर्म और ब्राह्मण कर्म, ब्राह्मण जन्म का, ब्राह्मण जन्म भी विशेष और ब्राह्मण जन्म का ना, ब्राह्मण धर्म और कर्म भी विशेष, अर्थात सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण कर्म में हमको फॉलो साकार ब्रह्मा बाप को करते हो। तो साकार ब्रह्मा बाप तो नंबर 1 है, नंबर 1 है एक्यूरेसी में। देवताओं की पहली विशेषता एक्यूरेसी है, हर चीज को एकदम एक्यूरेट करना, वो ब्रह्मा जी थे। क्योंकि ब्राह्मण कर्म में फॉलो साकार ब्रह्मा बाप को करते हैं, तो ब्राह्मणों की नेचर ही विशेष नेचर है। साधारण व मायावी नेचर ब्राह्मणों की नेचर नहीं है, न तो साधारणता है और न उनमें मायावीपन। सिर्फ यही स्मृति स्वरूप में रहे कि मैं कौन, मैं विशेष आत्मा। सिर्फ बाबा कहते हैं यही स्मृति स्वरूप में रहे कि मैं कौन, मैं विशेष आत्मा हूँ। ये नेचर जो है जब नेचुरल हमारी हो जाएगी, तब बाप समान बनना बड़ा सहज अनुभव करेंगे। हमको क्या स्मृति रहे सदा, मैं विशेष आत्मा, तो अपने आप साधारणता खत्म हो जाएगी, मायावी नेचर खत्म हो जाएगी। ये नेचर जब नेचुरल हो जाएगी कि मैं तो विशेष आत्मा हूँ, तब बाबा कहते बाप समान बनना बड़ा सहज अनुभव करेंगे। स्मृति स्वरूप सो समर्थी स्वरूप बन जाएंगे। अब स्मृति है कि मैं विशेष आत्मा हूँ, तो समर्थी में विशेषता आ ही जाएगी, हम समर्थ बन जाए, क्योंकि मैं विशेष आत्मा हूँ, विशेष आत्मा हूँ, विशेष आत्मा हूँ। जब सोचेंगे ना, तो अपने आप लगेगा कि भाई ऑर्डिनरी कर्म आप नहीं करना। तो बाप समान सहज अनुभव करेंगे बनना। स्मृति स्वरूप, जब इस स्मृति का हम स्वरूप बन जाते हैं कि मैं विशेष आत्मा हूँ, तो भगवान कहते अपने आप शक्ति आ जाती है, काबिलियत आ जाती है, समर्थी स्वरूप बन ही जाएंगे। यही बाबा कहते सहज पुरुषार्थ है, अपनी स्मृति को ऊंचा करना। तो ब्राह्मण जन्म की विशेषता यही है कि मैं विशेष आत्मा हूँ, मेरा धर्म भी विशेष है, मेरा कर्म भी विशेष है। ब्रह्मा को फॉलो करते हैं, फॉलो फादर। तो ब्रह्मा बाप के तो हर संकल्प बोल कर्म एकदम विशेष थे। तो जब हम उनको फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा भी विशेष हो जाता है। तो इसको स्वाभाविक बना लेना है। भगवान कहते हैं दुनिया चाहे कुछ भी करे, हमको विशेष आत्मा का पाठ बजाना है। जैसे ब्रह्मा जी ने बजाया, कितना भी कोई विरोधी हो जाए, उन्होंने सबके लिए सदा अच्छा ही सोचा। तो उस विशेषता को हमको नेचुरल नेचर बनाना। सतगुरु जी का आज का स्लोगन है, पवित्रता और शांति की लाइट चारों ओर फैलाने वाले ही लाइट हाउस। जो पवित्रता और शांति की लाइट फैलाते हैं ना, पवित्रता और शांति की लाइट चारों ओर फैलाने वाले लाइट हाउस है। पवित्रता और शांति की लाइट चारों ओर फैलाने वाले ही लाइट हाउस है। उनको बाबा लाइट हाउस कहते हैं, जो चारों तरफ प्योरिटी और शांति की लाइट को फैलाए। उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा? हमको पूरा पवित्र बनना पड़ेगा। जब हमारे अंदर प्योरिटी आ जाएगी मन वचन कर्म की, तो ऑटोमेटिकली वो प्योर वाइब्रेशंस जो है, उसकी जो प्रकाश है वो चारों तरफ फैलेगा। फिर लोगों को पवित्रता अच्छी लगने लग जाएगी। जो द्वापर युग और कलयुग की आत्मा है ना, उनको प्योरिटी अच्छी लगने लग जाएगी। तो हमारा काम है पवित्र रहना। हमारा फिर पवित्र रहते तो शांत भी रहेंगे, क्योंकि पवित्रता माँ है सुख और शांति की। आज दुख अशांति है क्योंकि हम लोग पवित्र नहीं हैं। जब हमारी जिंदगी में संपूर्ण पवित्रता, जो बाबा कहते हैं, वो पूरी की पूरी संपूर्ण पवित्रता की पूरी पवित्रता जब हमारे अंदर आ जाएगी, हम सदा ही शांत रहेंगे,
सदा। फिर क्या होगा? फिर हम वही वाली जो लाइट मेरे पास है, प्रकाश की, प्योरिटी की और पीस की, वो फिर चारों ओर फैलेगी। जो इस कार्य में निमित्त बनते, कितनी बड़ी सेवा है ये, जो इस कार्य में निमित्त बनते हैं उनको बाबा लाइट हाउस बोलते हैं, प्रकाश स्वरूप, जिससे वो वाइब्रेशंस फैले और दूसरों के मन में भी जागृति आए कि हमको पवित्र रहना, हमको गंदे काम नहीं करना। हम आत्म अभिमानी बनेंगे तो लोग भी अपने को देह नहीं समझेंगे। हम जब तक देह समझेंगे, लोग अपने आप को देह समझेंगे और उल्टे काम करेंगे। अपनी जिम्मेवारियों को समझते हुए और भगवान की ऊंची ऊंची शिक्षाओं के लिए भगवान जी का धन्यवाद करेंगे, शिव बाबा का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद करेंगे, जगदम्बा माँ का धन्यवाद करेंगे, अष्ट रत्नों का धन्यवाद करेंगे, नवग्रहों का धन्यवाद करेंगे, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, फिर बची हुई सारी 16,108 करोड़ आत्माओं में से जितनी भी सोल्स हैं, सभी का हम धन्यवाद करेंगे, क्योंकि सब एक दूसरे को परफेक्ट बनाने के निमित्त है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते हैं, टकराव में आते हैं, हम एडजस्ट करते हैं, तो कोई कुछ करता है, हम सहन करते हैं, तो जो देह अभिमान है वो झुकता है। इसीलिए सारी सोल्स का धन्यवाद करना है, चाहे वो फिर हमारी ग्लानि करे, चाहे बुराई करे, चाहे इंसल्ट करे, चाहे बदनाम कर दे, तो भी वो क्या कर रही है हमें बाबा कहते तो भी तुम उसके लिए शुभकामना रखो। तो फिर हमारा जो अहंकार है वो खत्म होता है और फिर हमारे अंदर कितनी अच्छाइयाँ आती हैं, हमारे दाग मिटते हैं, हम बेदाग बन जाते हैं और फिर हम दूसरों को बेदाग बनाने के निमित्त भी बन जाते हैं। तो फायदा ही फायदा है। इसीलिए सभी का धन्यवाद हमको करना है। किसी को भी, किसी के प्रति भी नेगेटिव नहीं सोचना। बुरा करने वाले भी या दिल शिकस्त करने वाली आत्माएं भी हम ध्यान से देखें तो हमें बहुत अच्छी राह पर ले जाने के निमित्त बन जाती है। वो बुरा करती हैं, हम उससे भी आगे अच्छी राह पर चल पड़ते हैं। इसलिए सभी का धन्यवाद करना है। किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं रखनी है, मुझे किसी के बंधन में नहीं बंधना है, ये हमको ध्यान रखना है। बंधनों को हमको क्लोज करना है, खत्म करना है, निर्बंधन बनना है, आजाद बनना है, स्वतंत्र होना, खुद भी और दूसरी सोल को भी स्वतंत्र कर देना, वो भी हमारे साथ ना बंधी रहे, इस बात का ध्यान रखना। तो जितना हम स्वतंत्र बनेंगे उतना हम हल्के हो जाएंगे, फरिश्ता बन जाएंगे। इसीलिए सभी का धन्यवाद करते रहना है, सबका भला सोचते रहना है। ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, पांचों तत्वों का धन्यवाद, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, सब का धन्यवाद। द्वापर युग और कलयुग की करोड़ों की आबादी का धन्यवाद। साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद और सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद। अविनाशी खजानों का धन्यवाद, संगम युग के अनमोल संगम युग के समय का धन्यवाद, प्रभु जी का साथ मिला है, धन्यवाद। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद। और आप सभी सोल्स का भी धन्यवाद और साथ में सृष्टि की मेहमान नवाजी का धन्यवाद सभी की तरफ से, तत्वों का, प्रकृति का और सृष्टि की मेहमान नवाजी का धन्यवाद सिर्फ हमारी तरफ से नहीं बल्कि उन तमाम आत्माओं की तरफ से भी जिनको मालूम नहीं है, द्वापर युग और कलयुग की सारी आत्माओं की तरफ से धन्यवाद। अन्य भी जो आत्माएं हैं उनकी तरफ से भी धन्यवाद। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।